जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। आज हम देवोठनी एकादशी, जिसे देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, आज देवोठनी एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। जब देव सोते हैं आषाढ़ शुक्ल देव सैनी एकादशी को, उसके लगभग 4 महीने के समय के बाद देवोठनी एकादशी आती है। इस बार देवोठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 को लगभग प्रातःकाल 9:15 पे प्रारंभ होगी और 2 नवंबर को लगभग सुबह 7:30 बजे तक रहेगी। अलग अलग पंचांग में इसके बारे में 2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, वह सूर्योदय के अनुसार होगा। गृहस्थ जनों के लिए व्रत शास्त्र सम्मत 1 नवंबर का है। साधु सन्यासी वैष्णव जनों के लिए यह व्रत 2 तारीख को शास्त्र सम्मत है। बात आती है देव जगाने का विधान क्या है, देवों को कैसे जगाएं, तुलसी विवाह कब करें और किस प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन करें। अर्थात आपको पता है भगवान विष्णु क्षीर सागर में जब 4 महीने विश्राम करते हैं तो एकादशी देवोठनी एकादशी के दिन उन्हें जगाया जाता है। आप जमीन पे किसी प्रकार से कोई सुंदर चावलों से या कोई भी पुष्पों से या आप एक सफेद कागज के ऊपर या दीवार के ऊपर गैरू से भगवान विष्णु का चित्र बनाएं और या जमीन पर बनाएं। उसके ऊपर आप एक कटोरे में अनाज रखें, एक फल प्रसाद मिठाई सारी चीजें, मौसम का जो फल है जैसे कचरी है या कोई भी ऐसा फल जो आपके पास उपलब्ध हो मौसम के अनुसार, वह रखें। उसके ऊपर परात ढक दें और उसके बाद आप 3-4 घंटे तक आप शांत रहें और भगवान का भजन करें मन मन में। और उसके बाद जब प्रदोष काल आता है, दोनों समय मिलते हैं, यह हमें 1 तारीख को सायंकालीन करना है। 1 तारीख को सायंकालीन समय में, या जो वैष्णव जन है वो 2 तारीख को सायंकाल में करें। शास्त्र के अनुसार तो 1 का ही सही रहेगा। तो 1 तारीख की सायंकाल फिर इकट्ठे होकर के सभी भजन करते हैं, भगवान को जगाते हैं। जागो रे देवा जागो, इस तरह से अलग अलग भजन होते हैं। उसके बाद आप भगवान का पूजन आरती आदि करें और बड़े भाव से व्रत रखें। अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें और व्रत के पारण में आपको तुलसी पत्र का भोग लगाना चाहिए और भगवान को चावल का भोग लगाना द्वादशी के अंदर शास्त्र सम्मत है। तुलसी विवाह की बात करें तो तुलसी विवाह 2 तारीख को लगभग गोधूली काल में करना श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि इस दिन इसी समय अच्छा मुहूर्त है। इस प्रकार से आप देवोठनी एकादशी का व्रत कर सकते हैं और इसमें भगवान विष्णु का पूजन करते समय ध्यान रहे कि आप चंदन का ही प्रयोग करें। भगवान शालिग्राम का षोडशोपचार विधि से पूजन कर सकते हैं, ब्राह्मण को बुला के हवन करवा सकते हैं या किसी गौशाला में अभी आप इस दिन दान कर सकते हैं। और सबसे उत्तम यही रहेगा कि आप एकादशी का व्रत इस दिन अगर प्रारंभ करना चाहते हैं तो अवश्य करें, क्योंकि ये बड़ी एकादशियों में गिनी जाती है और इस दिन से आप भगवान विष्णु को एकादशी का व्रत समर्पित करते हुए व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए कि आप जब भी भगवान का पूजन करें उस समय आपको माँ लक्ष्मी का भी ध्यान जरूर करना है और जो अन्य देवी देवता है उनका भी आप शास्त्र सम्मत विधि से पूजन करें। कोई भी शंका हो, कोई भी आपके मन में प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़िए, हम आपको सही सटीक जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। इस दिन आप देवोठनी एकादशी के दिन विशेषकर 2 तारीख को आप कोई भी वाहन खरीद सकते हैं, कोई भी नया काम आप प्रारंभ करना चाहें, क्योंकि इस दिन अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। शादी, विवाह, नींव पूजन या कोई भी यज्ञोपवीत संस्कार, किसी भी प्रकार के 16 संस्कार में से कोई भी संस्कार इस दिन आप निर्विघ्न होकर के बिना विचार किए ब्राह्मण के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई मुहूर्त नहीं देखना, आप इस दिन कर सकते हैं। यही शास्त्र का विधान है, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त है और स्वयं सिद्ध मुहूर्त में किसी भी प्रकार का
काल विचारने की जरूरत नहीं होती। तो आप इस दिन कोई नया काम करना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर के करिए, ज्यादा से ज्यादा होकर के एक इकट्ठा होकर के भगवान का पूजन करें। धन्यवाद। जय श्री राम।